नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें जादू का तोड़ है। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें जब नाजिल हुई जादूगरों का तोड़ आ गया। शैतान समझ गया मेरा ये हिला नहीं चला। आयतल कुर्सी के बड़े फवायद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतल कुर्सी एक नमाज के बाद पढ़ ले तो दूसरी नमाज तक काफी है, मतलब हिफाजत के लिए काफी है। तो आयतल कुर्सी की भी बड़े फवायद। लेकिन फिर कहूंगा कब कैसा, वो सुन्नत से आप देख ले। वरना अगर मैं बोलूं आयतल कुर्सी को 51 बार जुम्मा के दिन बाद नमाज जुम्मा पढ़े तो ये फायदा होगा, प्रॉब्लम है। हालांकि पढ़ रहे क्या आप आयतल कुर्सी, लेकिन प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? आयतल कुर्सी को ऐसा पढ़ना जिस पर उतरी आयतल कुर्सी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने नहीं बताया। मसला ये कुरान कैसे बेकार आदमी यार, कुरान पढ़ने का तुम बोल रहे गलत है। हाँ, कुरान पढ़ना भी गलत हो सकता है इसलिए कि जिस पे उतरा अगर आप उसके जैसा नहीं पढ़ो और अपनी मनमानी करे तो ये भी गलत हो सकता है। जैसा कि आयतल कुर्सी को लोग बोलते हैं 51 बार, 101 बार, 1000 बार, 100 बार, 151 बार, 11 रातों तक, 21 रातों तक, 40 रातों तक, 40 बार यहाँ बैठकर, सूखे कुएं में बैठकर, कब्रिस्तान में बैठकर, गैर आबाद मस्जिद में बैठकर पढ़ने से ये फायदे होते। मैं ही बोल रहा हूँ, है तो कुरान, लेकिन इसको वैसे ही पढ़ने जैसा बताया गया। देखिए अल्लाह का जिक्र तो है ना, साबित है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह का जिक्र है, सुभान अल्लाह अल्लाह का जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र है ना, सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल अज़ीम अल्लाह का जिक्र है। तो क्यों ना हम जोहर की नमाज को 4 के बदले 5 रकात पढ़ेंगे तो अल्लाह अकबर बढ़ जाएंगे, सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल आला बढ़ जाएंगे, है ना, अत्तहियात बढ़ जाएगा, कितना फायदा होगा ना। तो आप बोलेंगे ये जिक्र दुरुस्त नहीं होगा इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा जिक्र 4 रकात में क्या जोहर की 5वीं नहीं मिला, तो तुम कौन होते हो, है ना। तो मैं भी ये बोल रहा हूँ कुरान है, बिल्कुल कुरान को लेकिन कैसा इस्तेमाल किया जाए, कैसे फायदा उठाया जाए, वही बताएंगे जिस पर नाजिल हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कोई तरीका नहीं बताया कि 51, 11, 20, 40, 50 नहीं बताया, तो हमें ऐसा नहीं करना। हाँ, जो बताया वो कीजिए ना आप। 3 बार सुबह शाम, है ना, 3 बार के लफ्ज़। तस्बीह आपने बताया ना 33 बार और 33 बार पढ़े नमाज के बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, और आखिर में पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। यही तस्बीह को अगर सोते वक्त पढ़ते हैं तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़े, होगी गिनती 100 की। सोते वक्त ऐसा, और नमाज के बाद ये ऐड करेंगे आप 100 नंबर पर। तो ये सारी चीजें बताई, क्वांटिटी जहां बताई गई, जहां नहीं है हमने नहीं करना। इस तरह फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर 100 मरतबा सुबह अगर को पढ़े, मतलब बाद नमाज फज्र, तो उस पर जादू असर नहीं करता उस दिन। तो क्वांटिटी बताई गई ना, जहां क्वांटिटी स्पेसिफिक थी बताई गई, जहां स्पेसिफिक नहीं, जैसा दरूद सुबह और शाम 10 बार पढ़ने के फवायद बताए गए, 10 बार ही आप 11, 12, 15, 51 बार नहीं कर सकते आप। जहां स्पेसिफिक थी स्पेसिफिक कर दी, या जनरल थी जनरल कर, ठीक है। तो लिहाजा आप जितने बार पढ़ना है पढ़िए, लेकिन ये मखसूस दिन, मखसूस अय्याम, मखसूस वक्त, मखसूस तादाद, मखसूस जगह मत बनाइए, वरना फिर प्रॉब्लम ही होगा। जिस पर उतरा है कुरान, उन्होंने जब ये चीज नहीं की तो हमारा करना दुरुस्त नहीं होगा, ठीक है। कि हम में से एक बड़ी अक्सरियत याद रखी, यह सारे ही लोग अल्हम्दुलिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तो दावा करते हैं। मतलब इस लेवल का वो दावा है कि अगर आप इसमें शक की गुंजाइश रखिए तो सामने वाला आपकी जान लेने को भी पीछे नहीं हटेंगे। याद रखिए, मतलब मोहब्बत करता हूं मैं नबी से, चाहता हूं मैं अपने नबी को, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान कुर्बान, माल कुर्बान, इज्जत कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, मैं सब कुछ लुटा सकता हूं आपके सिर्फ नाम पर। कोई आपके नाम के खिलाफ या आपकी शान में गुस्ताखी करे तो मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, सारी चीजें कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये, क्या ये मोहब्बत का तकाजा ऐसा ही है कि हम सिर्फ वर्बली, जबानी तौर से, जिसको हम बोलते हैं ना जबानी जमा खर्च करें सिर्फ बोलने के हद तक, लेकिन जब मामला आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे होने का तो मैं सबसे पीछे हूं उसके अंदर। जो शख्स ये कह रहा है कि मेरी औलाद, मेरी जान, मेरा माल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान, लेकिन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जीना नहीं चाहता है। मतलब ये हुआ कि आपके नाम पर मरने को मैं तैयार हूं, लेकिन आपके तरीके पर जीने को मैं तैयार नहीं। तो आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नाम पर सिर्फ ये जमा खर्च हो रही है, चीजें याद रखी, जबानी जमा खर्च हो रहा है। मतलब जो उसके दिल में आया बस उसने बोल दिया जबान से, लेकिन अमल के एतबार से वो जीरो नजर आ रहा है, याद रखी। और हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छे अच्छे अल्फाज कहना, इसी को सिर्फ मोहब्बत समझ लिया। आपके तरीके पर जीने को मोहब्बत नहीं समझ रहा है, याद रखिए। और जो शख्स वो अल्फाज अदा नहीं कर रहा, वो चीजें करते हुए नजर नहीं आ रहा जो उम्मन समाज में मोहब्बत के नाम पे की जा रही है, तो सामने वाला कहता है भाई आप कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने वाले हैं, जबकि आप ये और ये तो करते ही नहीं है। और खासतौर से जो महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर जो कुछ हो रहा है, बहरहाल वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पिछले सालों में जुमा खुतबात में मैंने ये चीजें रखी है, और उम्मन में कोशिश करता हूँ कि कोई खुतबा रिपीट ना हो, याद रखें। हर साल अगर उस टॉपिक पे लिया तो कुछ नया पॉइंट लिया जाए, ताकि आप पुराना कुछ सुनना चाहे तो ऑनलाइन सुनते हैं, कुछ नई बातें आए और हम इल्म में इजाफा करें। तो सिर्फ नाम लिया जा रहा है, याद रखिए। स्टेज सजाए जा रहे हैं, जलसे मनाए जा रहे हैं, किताबें छापकर क्विज कॉम्पिटिशन्स रखे जा रहे हैं, सीरत के नाम पर जो है चीजों को बताने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा खास तौर से जिस दिन को मखसूस कर दिया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल, तो उस दिन को जुलूस मनाए जा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सदकात और खैरात और जो कुछ बहरहाल आप मुख्तलिफ अमाल है वो किए जा रहे हैं। कभी कभार उन अमाल को देखकर आप खुद भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, है ना। जैसे कि गलियों को सजाया जा रहा है, बाजारों को सजाया जा रहा है, सड़कों पर रोशनाई, लाइटिंग्स,
और चीजों को जो है चमकाया जा रहा है, याद रखिए। इसी तरह एक दिन मखसूस करके याद रखिए, उस दिन खाने बनाए जा रहे हैं, हाँ, उस दिन जुलूस निकाला जा रहा है नबी के नाम से। अब क्या कहूँ उसको, मतलब मैं किस दर्जे में इसको डालूं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, याद रखिए। उसके बाद सुबह फजर के बाद माशाल्लाह किरत से वो दिन चालू किया जा रहा है। 10 बजे आने तक मामला खवालियों पे तब्दील हो जा रहा है। बॉलीवुड दोपहर में पहुंच रहा है, रात होने तक हॉलीवुड चालू है। और यहाँ तक मैंने ऐसे मजलिसे और ऐसे जुलूस देखे जिसमें बाद नमाज मगरिब, मैं आपको ये कह रहा हूँ हकीकी बात, शराब पीकर फिर जो है इस मजलिस का इख्तिताम हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर कीजिए, शराब पीकर इस मजलिस का इख्तिताम हो रहा है। और फिर बीच बीच में जो नाचने वाले थे, पहले तो ऐसा होता था मुखन्नस लोगों को बुलाया जाता था, अब तो बिलखुसूस औरतों को बुलाया जा रहा है। ये तो खैर ऑनलाइन आप सब देख सकते हैं, मुझे क्या बोलने की जरूरत। औरतें नाच रही है उसके अंदर, उन नाचना वैसे ही गलत और हराम, उस पर उनका लिबास, उनकी हरकतें, वो लाइटिंग्स, वो डीजे, मतलब एक नेक्स्ट लेवल की चीज होगी। अल्लाह रहम करे, इसने एक जयंती की शक्ल ले ली। जैसे दूसरे अक़वाम आलम अपने बड़े रहनुमा, अपने कौम के बानी, बड़े बादशाह, सलातीन और दीनी शख्सियात को उनकी पैदाइश के दिन को मनाते हैं, वैसे ही नौज़ बिल्लाह मुसलमानों ने उसको हूबहू कॉपी कर लिया। रखी इवन यहूद और नसारा को हमने शर्मिंदा कर दिया। वो लोग भी ईसा इस्लाम की पैदाइश मनाते हैं, हालांकि उनके पास शराब भी जायज़ है, हालांकि उनके पास गाना बजाना भी जायज़ है, लेकिन वो भी महज़िब तरीके से करते हैं। मतलब वो गलत काम भी अगर कर रहे हैं तो उसमें कुछ तहजीब नजर आती है कि भाई वो मखसूस झाड़ खरीद के ला रहे हैं, मखसूस अदब और एहतराम के साथ लगा रहे हैं, दुआओं का एहतमाम हो रहा है, लोगों को तोहफे तहफ़ दिए जा रहे हैं और खामोशी के साथ घरों के अंदर इस चीज को बनाया जा रहा है। वहां भी जो है वो जो बदनज़मी, बेनज़मी, रास्तों को खराब करना, दीवारों को खराब करना और ये सारी चीजें नजर नहीं आती याद। तो क्या उनको भी हम शर्मिंदगी के मोड़ पे डाल दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं यार ऐसा बनाना चाहिए कि अपने प्रॉफिट का, हालांकि वो तो खुदा मानते हैं, बहरहाल नबी नहीं मानते ईसा अलैहिस्सलाम को, तो वो भी शर्मिंदा हो जा रहे हैं कि नबी कैसा बना रहे, हम खुदा का नहीं बना पा रहे। तो ये हमने हालत इस चीज की कर दी याद रखी। और इसी को हकीकत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कहा जा रहा है। अब क्या होता है, छोटे नौजवान बच्चे हैं, घरों में लोग हैं, उनके जहन में सवाल उठते हैं, हम क्यों नहीं नबी की मोहब्बत में ये सब कर रहे हैं। तो ये जानना जरूरी, नबी से मोहब्बत है क्या, तो फिर समझ में आएगा अच्छा ये मोहब्बत है तो फिर ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो नबी से मोहब्बत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, चंद मुख्तसर पॉइंट्स में आपके सामने आज रखूंगा और इस खुतबे को हम इंशाल्लाह इसी उसमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज याद है कि नबी से मोहब्बत की हकीकत क्या है, उसका तकाजा क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, उसका बेस क्या है, उसका उसूल क्या है, उस बात से मैं बात को शुरू करता हूँ ताकि सारी चीजों का जवाब आपको बाकी चीजों का खुद ब खुद मिल जाएगा। फिर मुझे हर चीज को रद्द करने की जरूरत नहीं। अगर मैं कहूँ कि ये चीज जो हकीकी सोना है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसके अलावा चीजें हकीकी सोना है नहीं है, वो सब फिर झूठ है। तो आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जमाना है, एक सहाबी रसूल, और मैं बहुत मुख्तसर से रख रहा हूँ, तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ, जो कि अंसार से थे। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं, वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी घरवाली से या घर वालों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप चूंकि जब मेरी ऐसी मोहब्बत है तो जब मैं बाजार में होता हूँ, जब मैं किसी काम पे होता हूँ, जब मैं अपने घर में होता हूँ, तो मेरा दिल तड़प जाता है आपको देखने के लिए, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर मुझे करार नहीं आता, मैं बेचैन हो जाता हूँ, फिर मैं दौड़ा दौड़ा आता हूँ, मस्जिद में आपको पा लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी मस्जिद में था, वो तो मस्जिद में पा लेता हूँ। जब आपको पाता हूँ, जब आपके चेहरे मुबारक को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, करार आ जाता है, फिर मुझे, मैं रिलैक्स मोड में आ जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है फिर कि मैंने आपको देख लिया, क्योंकि मैं आपको सबसे ज्यादा चाहता हूँ। और जाहिर सी बात, आदमी किसी को चाहता है तो उसको देखना चाहता है, फिर उसका ख्याल रखना चाहता है, फिर उस पर खर्च करना चाहता है, फिर एक के बाद एक चीजें होती है। तो भाई ये मेरी कैफियत। तो कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये गमज़दा क्यों है, वो चीज तो नहीं बताई। तो कहा हाँ, गम किस चीज का है। तो कहा अब मेरी सोच ये है कि दुनिया में तो मैं ये कर लेता हूँ जब मुझे आप याद आते हैं, लेकिन मेरी फिक्र ये है कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा और आप भी दुनिया से चले जाएंगे, तो मुझे ये गम सता रहा है, और वो गम ने मुझे मेरी सूरत ऐसी बना दी कि आखिरत में तो आप नबियों के साथ रहेंगे, और अगर मैं अल्लाह के फजल से जन्नत में गया तो मैं तो आम लोगों में रहूंगा। तो मेरा प्रॉब्लम यही है कि मुझे वो गम सता रहा है कि मैं आपको वहां देख नहीं पाऊंगा, दुनिया में तो मैं आपको देखे बगैर करार नहीं पाता हूँ। तो वो तकलीफ ने मेरे चेहरे को ऐसा कर दिया कि आखिरत में जब मैं आपको देख नहीं पाऊंगा तो मेरी क्या हालत होगी। तो उस हालत से मैं फिक्रमंद होकर अभी परेशान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है आप खामोश थे, आप सोच रहे थे वो आदमी ने कैसा सवाल कर लिया और आखिरत के बारे में कर रहा है ना, तो क्या करूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं और वही लेकर आते हैं, और ये आयत नाजिल होती है जो मैंने जुमा के जो खुतबे में इब्तिदा की, व मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ये आयत नाजिल, इसका तर्जुमा क्या है, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा, फउलाइका, तो वो होंगे उस रोज, मअल लज़ीना, उन लोगों के साथ जिस पे अल्लाह का इनाम हुआ, मिनन नबिय्यीन, नबियों के साथ, व सिद्दीक़ीन, और सिद्दीक़ीन के साथ, सच्चों के साथ, व शुहदा, और शहीदों के साथ, व सालिहीन, और नेकोकारों के साथ, व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और क्या ही बेहतरीन साथी। तो जो करेगा इताअत अल्लाह और उसके रसूल की, वो होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को बुलाया, हैदर आओ, ये है जवाब तुम्हारा, ये है जवाब तुम्हारे सवाल का, तुम गमज़दा हो ना, आखिरत में मेरे साथ नहीं रहोगे, ये जवाब है, अगर तुम ये करोगे तो मेरे साथ रहोगे। लेकिन गौर कीजिए इस आयत पर, सवाल हुआ मोहब्बत का, आयत आई इताअत की, ये नहीं कहा नबी से मोहब्बत करेगा, सवाल हुआ मोहब्बत का, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके चेहरे मुबारक को देखे बगैर रह नहीं सकता हूँ, दुनिया में नहीं रह सकता हूँ, तो आखिरत में कैसे रहूंगा मैं, और मेरा फिर क्या मतलब होगा वहां, सोच रहे वो साहबी। तो जवाब मोहब्बत का नहीं आ रहा, जवाब इताअत का आ रहा है। तो पता ये चला मोहब्बत इताअत के जरिए होती है। मोहब्बत सिर्फ कोई एक जज्बा नहीं है, एक इमोशन नहीं है कि मैं खाली बोलता फिरूं मैं नबी से मोहब्बत करता हूं और मेरी जिंदगी में नबी का तरीका नजर ना आए।
मतलब अगर कोई कह रहा मैं नबी से मोहब्बत करता हूं तो उनका तरीका मेरी जिंदगी में उतना ज्यादा जज्ब हो जाना चाहिए, उतना ज्यादा मैं उनका फॉलोअर बन जाना चाहिए, उतना ज्यादा मैं उन चीजों पर अमल करना चाहिए उन्होंने किया। यही उसूली बात है बच्चों, यही उसूली बात है खवातीन, यही उसूली बात है मर्दों। समझ लो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ही सवाल था, आयत उतरी इताअत की, मतलब वह जो नबी से जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है वो नबी की उतनी ज्यादा इताअत करता है, या दूसरे अल्फाज में जो नबी की जितनी ज्यादा इताअत करता है समझ लो वो नबी से उतना ज्यादा मोहब्बत करता है। क्योंकि हम बस मोहब्बत के पैमाने जुलूस, जलायस, मजलिसें, महफिलें, कोई कंपटीशन और जबानी एतबार से अल्लाह के रसूल की जिंदगी कौन कितनी बोल सकता है। अमली एतबार से तो फजर में भी गायब है, लेकिन जबानी एतबार से तो अल्लाह के रसूल ने फला किया, आप सब ये करते थे, आपकी नमाजों खा लिया था, लेकिन इसकी नमाजें गायब है, इसके रोजे गायब है, क्योंकि वो नबी के पीछे ही चले जाएंगे दामन पकड़ के। लेकिन सवाल ये है वो पकड़ने के लिए दामन वो इताअत के जरिए होगा। तो ये उसूली बात अगर आपने समझ ली कि नबी से मोहब्बत आपकी इताअत, तो जिस फर्द को आप जितनी इताअत करते देखो समझ लो वो नबी का उतना मुहिब है, मोहब्बत करने वाला याद रखिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल करना ये कुरान ने भी किया और यही सुन्नत ने भी किया। रखिए अरबी जबान में मोहब्बत के लिए अनगिनत अल्फाज अलग अलग मोहब्बतों के लिए आते हैं, उन्स, मोहब्बत, इश्क, वदूद, जुनून, कई अल्फाज आते हैं। बोलते हैं मजनू हो गया ये, और जुनून से होता है और हद से ज्यादा मोहब्बत। लेकिन अल्लाह ने अपनी किताब में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया हमेशा? मोहब्बत की याद रखिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एक बहुत ही मतलब ठीक है लफ्ज उसके सही मानों में और सही जगह इस्तेमाल होता है, दुरुस्त है, हम यूं इस्तेमाल करें इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, यही सही लफ्ज याद रखिए। इसलिए कि जब मैं ये कहूं कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूं, अल्फाज देखिए उर्दू के एतबार से बिल्कुल सही है। जब मैं ये कहूं कि मैं अपने वालिदैन से मोहब्बत करता हूं, सही। जब मैं कहूं मेरे बहन से मोहब्बत करता हूं, सही। जब मैं कहूं कि मेरे बच्चों से मोहब्बत करो, बिल्कुल सही। जब मैं कहूं कि मैं अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, बिल्कुल सही। लेकिन जब मैं अल्फाज को थोड़ा सा बदल दूं, मैं अपने वालिदा से इश्क करता हूं, आप बोलेंगे क्या फालतू आदमी है, ये लफ्ज दुरुस्त नहीं, मोहब्बत बोलो भाई, है ना। तो जाहिर सी बात है जब मैं वालिदैन से ये लफ्ज माँ से इस्तेमाल नहीं, बहन से इस्तेमाल नहीं कर सकता, नबी से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं इसको लगा। तो कुरान ने मोहब्बत कहा, सुन्नत ने मोहब्बत करा, उर्दू जबान में ये लफ्ज आता है मोहब्बत याद रखिए। तो इसको जरूरत की अल्टरनेट अगर हाँ हमारे पास कोई लफ्ज नहीं होता तो ठीक है, फिर ये लफ्ज बचता होता है ना, कभी किसी जबान में अल्टरनेट लफ्ज ही नहीं होता। जैसा कुरान ने कहा खसस, खसस का माना रियल स्टोरी, लेकिन उर्दू में खिस्सा बोले तो फेक झूठी स्टोरी, और वाकया बोले तो सच्चा वाकया, सच्ची स्टोरी। तो ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो लफ्ज मौजूद है, फिर भी हम जो पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर। तो यहाँ याद रखिए मोहब्बत का उसूल और पैमाना याद रखिए, नबी की इताअत है याद रखिए। और सहाबा ने ये किया याद रखिए, मतलब उन्होंने खाली इमोशनली नहीं कहा, उन्होंने एक्शन करके दिखाया याद रखिए। अपनी जान, अपनी माल, अपने आप से ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की। मशहूर वाकया है सही बुखारी का, उमर इब्न खत्ताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के रसूल मैं अपनी जान से, मतलब तो तमाम चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपनी जान को छोड़कर, मतलब अपनी नफ्स को छोड़कर मैं तमाम मामलात में तरजीह आपको देता हूँ, तो सबसे ज्यादा, मतलब जमीन, जायदाद, दौलत, बीवी, बच्चे, लेकिन अपनी जान से। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स जब तक मुकम्मिल ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि मैं आप उसके नफ्स से, उसके बाल बच्चों से, उसके रिश्तेदारों से या सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, तब तक वो मुकम्मिल ईमान वाला नहीं हो सकता। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फौरन अलान या उमर, उमर अब पहुंचे तुम, अब पहुंचे मुकम्मिल ईमान को, अब आ गए तुम। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का माना है सबसे ज्यादा आपको तरजीह देना, अपनी नफ्स से भी आपको तरजीह देना। सहाबा ने ये करके दिखाया, ये हकीकी मोहब्बत है याद रखिए, ये हकीकी मोहब्बत है याद रखिए, सुपरफिशियल नहीं। वो बोलता ना सरफेस स्क्रैच करने वाला नहीं, सुपर एकदम रियल जेन्युइन मोहब्बत को कहते हैं कि मैं अपनी जान से ज्यादा, जो नबी ने फरमाया, जो नबी ने किया, जैसा उन्होंने कहा मैं वैसा करूँ याद रखिए। इसी तरह याद रखिए नबी से मोहब्बत ये भी है कि मैं आपके लिए हर चीज को निछावर कर दूं, जान निसार कर दूं, कुर्बान कर दूं याद रखिए। साहबा ने करके बताया ये मोहब्बत है याद रखिए। कैसे करके बताया? रिवायत में आता अबू तलहा रज़ी अल्लाह के ताल्लुक से आता है याद रखिए कि जंग जो है उहद के अंदर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, जब इफरात व तफरीत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले ने पत्थर मारा, आपको पत्थर चेहरे मुबारक पे लगा, खून आपके उससे निकल रहा है और आप जमीन पे नीचे आगे घोड़े से गिर गए। चंद सहाबा आपके तरफ में, जिसमें ये सहाबी रसूल भी अबू तलहा भी यहाँ मौजूद है, और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफेंस कर रहे हैं आपके सामने खड़े रहकर, सीना तान कर कि अगर कोई चीज आए तो मुझे लग जाए। कभी कभार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कंधे से ऊपर सर करके देख रहे कि दुश्मन क्या कर रहा है, तो ये कहते अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप अपना सर नीचे रखिए, ऊपर मत देखिए, हो सकता है कोई तीर आके लग जाए। और ये तीर खाते रहे, जाहिर सी बात है तीर आ रहे लग रहे हैं, तलवार आ रही बचाने की कोशिश कर, लेकिन कुछ पार्ट्स कट जा रहे हैं, कुछ चीज को लग जा रहा है। तो आपको रिवायतों में आता है कि 70 जख्म आए, 70, और आपकी उंगलियां एक हाथ की पूरी शहीद हो गई। जब दुश्मन ने मारा हटने से पहले आता है हाथ की उंगलियां शहीद हो गई। फिर आप एक हाथ को डिफेंस में ला रहे थे, जब सीना चलनी हो गया, पीठ हो गई, तो क्या लाएंगे हाथ, तो हाथ लाने लगे, वो डिफेंस में हाथ लाने से हाथ शेल हो गया, हमेशा के लिए खराब हो गया, उसको जेब में रख के चलते थे, तो क्या वो काम नहीं करता था याद रखिए। तो ये मोहब्बत में जान निसारी, जान देने के लिए खड़े, देखिए जान देने के लिए सभी खड़े हैं, मैं कह रहा हूं जीना आपके तरीके पर, लेकिन इन्होंने जिया भी और जान देने के लिए खड़े भी हुए। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी शख्स को जिंदा शहीद देखना, शहीद वैसे मर जाते हैं, शहीद दुनिया से चले जाते हैं, कहा जिंदा शहीद देखना है तो अबू तलहा को देखिए, ये जिंदा शहीद है, ये अकेले शख्स है जिनको ये टाइटल मिला है, जिंदा भी है और शहीद भी है। और कहा अबू तलहा ने जन्नत वाजिब कर ली अपने ऊपर, इतना उन्होंने कुछ किया। तो जान निसारी के लिए भी खड़े हो गए, माल के लिए भी खड़े हो गए, बीवी बच्चों की कुर्बानी के लिए भी खड़े हो गए, सब कुछ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग तरजीह देते थे याद रखिए, सब कुछ पर, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर भी। एक नौजवान सोने की अंगूठी पहन कर आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को निकालते और फेंक देते हैं,
और कहते हैं तुम में से जब कोई शख्स आंख का अंगारा अपने हाथ में लेना चाहता है तो ये सोने की अंगूठी पहन लेता है या सोने की चीज पहन लेता है। मर्दों पे सोना आराम है, वैसे मर्दों ने ना सोना ना पीतल ना तांबा, कोई अंगूठी नहीं पहनना चाहिए, पहनना तो सिर्फ चांदी की अंगूठी। तो आप उतार के सोना फेंक देते हैं। उसके बाद आप ये फरमाते हैं कि जो तुम में से जहन्नुम का अंगारा लेना चाहता है ये हरकत करता है। उसके बाद आप सब चले जाते हैं। लोग आकर कहते हैं कि अंगूठी उठा लो अपने घर में दे दो किसी को, मतलब दूसरे तो काम ले सकते हैं ना, बेच सकते हैं, घर वालों को दे सकते, तुम्हारे लिए जायज नहीं था। तो अल्लाह के रसूल ने उतार के फेंक दी। अब मैं इस अंगूठी को नहीं उठाऊंगा, सवाल ही नहीं आता। अल्लाह के रसूल अगर उतार के कहते तुम रखो किसी और को, तो आपने उतार के फेंक दी, मैं तो नहीं उठाऊंगा, उस अंगूठी को छोड़कर चले गए। मतलब एक शख्स ने अपने फैशन को तब्दील कर लिया सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आने से। हम में से हर शख्स जब शादी का इरादा करता है और उसको रस्म का लॉलीपॉप उसके हाथ में दिया जाता है तो वहां वो सोने की अंगूठी पहन के लोगों को बताता है अब मेरी शादी होने वाली है, मतलब आंख का अंगारा लेके कहता है कि अब मेरा निकाह होने वाला है। ये अल्लाह के रसूल ने उस नौजवान को उतार के फेंका, उसने उठाना भी पसंद नहीं किया, हालांकि उसके मेहरामत के लिए जायज था पहनना, इस्तेमाल करना, बेच सकता था, नहीं किया, कहा नबी ने फेंक दिया ना तो मैं उठा नहीं सकता उससे। तो ये मोहब्बत थी उनकी, ये कुर्बानी थी, अपने फैशन की कुर्बानी दी ना इस नौजवान ने। और नौजवान ही था, रिवाज में नाम नहीं, फैशन की कुर्बानी दे दिया। यहाँ अपने जिस्म की, हाथ की, उंगलियों की कुर्बानी दे दी, अल्लाह की जानों की। तो मतलब मैं अब एग्जांपल ही नहीं, इतने ज्यादा है क्यों गिना नहीं सकता, इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि एक की बात करूंगा दूसरे पर जुल्म हो जाएगा। इतनी जाने दी अल्लाह के रसूल के लिए लोगों ने अदर की, ठीक है। तो वो आखिर तक हम जा भी नहीं रहे। इसी तरह एक साहबी थे, उनके बारे में था कि बहुत लंबे बाल थे, चोटी जैसा रख लिया था और कपड़ों को इजार टखनों से नीचे लटकाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गायबाना उसमें कहा वो शख्स बड़ा अच्छा है, अगर वो ये काम कर ले, क्या काम कर ले, अपने बाल जो चोटी जैसे उसको छोटा कर ले और अपने इजार को अगर वो टकने से ऊंचा कर ले तो अच्छा इंसान है, ऑलरेडी अच्छा है, और खूबी होंगी। उनको किसी ने कहा अल्लाह के रसूल तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, तो उन्होंने फौरन अपने बालों काट के कानों की लौ तक कर ली, जो कि आप की सुन्नत भी थी, याद रखें, तो बड़ी लंबी चोटी जैसा था, और अपने कपड़ों को छोटा कर लिया, टकने से ऊंचा कर लिया। देखिए इस सहाबी ने अपना पूरा वर्ड ऑफ चेंज कर दिया, अपने पूरे फैशन को, अपने कपड़े पूरे तब्दील कर दिए सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में कि वाले लंबे हो सकते, इतने लंबे नहीं होना कि छोटी आ जाए, और टकने से नीचे नहीं, फौरन सब कट करा लिया। आप अंदाजा लगाइए नौजवान ये क्या सलाहियत रखता है कि आज अपने फैशन को तब्दील करे। वो किसी के लिए करता, माँ बाप रोक रोक के परेशान है, वो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उस तक पहुंची नहीं, बेचारे बस क्या करेंगे। अगर पहुंची भी तो वो खाम नहीं दिया उसने, अल्लाह के रसूल को देना चाहिए था कि सब कुछ कुर्बान आपके लिए। लेकिन बहरहाल ये नौजवान ने, ये साहबी ने सब कुछ चेंज कर लिया था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं। ऐलान हुआ जंग का, जंग तबुक का, माल नहीं लोगों के पास, परेशान है लोग, चूंकि इन्वेस्टमेंट हो चुका है, फसलें लगी हुई पक्की हुई है, बिकेगा तो माल रिलीज होगा, पैसा आएगा मार्केट में। अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं अबू बकर सिद्दीक 100% लेकर आते हैं अपना, उमर इब्न खत्ताब 50% लेकर आता, और हर सहाबी जो कुछ दे सकता था, जो था उसने दिया। ये कुर्बानी थी माल की हद तक। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से वाक़या था कि उनका बेटा एक बार मेरा जब इस्लाम लाया उसने, अब्दुर्रहमान, और कहने लगा मेरे वालिद जंग बद्र में मुशरिकीन की तरफ से आया था, और एक बार आप मेरी जद में आ गए थे, तलवार की रेंज में आ गए थे, चाहता तो खत्म कर सकता था, लेकिन आप मेरे रिश्तेदार बाप है बोल के मैंने छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक क्या जवाब देकर सुनिए गौर से, कहा मेरे बेटे तू जंग बद्र में मेरी तलवार के जद में नहीं अगर आता तो मैं तुझे कत्ल कर देता, क्योंकि मैं दीन के लिए वहां खड़ा था, नस्ली तासुब में अज़रियत में नहीं खड़ा था, तो कहा मैं तुझे कत्ल कर देता। ये है वो लोग, क्या क्या नहीं कुर्बान किया, अपनी जान, बाल बच्चों की जान, और हुआ उधर बच्चे हैं मुशरिकीन की तरफ, इधर बाप है, कभी हुआ उधर बाप है इधर बच्चे हैं, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे, अपने बाप को भी कत्ल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जरूरत पड़ी तो। यहाँ पर बातिल की जंग थी, ये कुर्बानियां थी, ये है सहाबा, इसको कहते हैं मोहब्बत। याद है इसी तरह जो है बेमिसाल ताजीम और अदब करते थे सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेमिसाल, इतना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम की हद तक की कुछ बातें चल रही है, वो भी सही ताजीम जो होना वो नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम में सबसे पहली चीज आपको क्या करना है मालूम, जब भी आपका नाम आए तो क्या बोलना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नाम आ जाए, इस्म आ जाए, चाहे मोहम्मद आ जाए, चाहे अहमद आ जाए, हम तो इशारा भी करें, आप कह रहे भी तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना चाहिए, इशारा कर रहे आपकी तरफ, लेकिन जब नाम आ जाए तो वाजिब हुआ, फिर तो बोलना ही है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का खराबी हो शख्स के लिए जिसके सामने मेरा नाम इसमें ग्रामी और वो मुझ पर दरूद ना भेजे, है ना। तो ये ताजीम है। यहाँ भी आप देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाली नाम चिल्ला चिल्ला कर बोला जा रहा है, या मोहम्मद या मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है, अपने नबी से खिताब करता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुजम्मिल, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, ये कह रहा है, या मोहम्मद नहीं कह रहा, कहीं भी नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहा है हमें कि कैसे उनकी ताजीम कर, अल्लाह नाम नहीं ले रहा। जहां नाम लिया वहां जरूरत थी कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, तो वहां का मोहम्मद का लफ्ज इस्तेमाल किया। फिर जहां शहादत की बात है तो वहां मोहम्मद का नाम लिया, हर जगह नहीं दिया। तो यहाँ हम चिल्ला चिल्ला कर परेशान है, ताजीम कहाँ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा इतने आहिस्ता से बात करते, ताजीम थी कि अल्लाह के रसूल बार बार रिपीट करते, बोलो और क्या रिपीट करो, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, ये ताजीम थी आपकी याद रखी। तो ये ताजीम सहाबा ने की याद रखी। उरवा बिन मसूद असक़फ़ी, ये भी ईमान नहीं लाए थे, बाद में मुसलमान हुए थे। ये हुदैबिया में आए, और हुदैबिया में आने के बाद मुशरिकीन के पास गए, पहले फर्स्ट आए, बाद में मुआहिदा बाद में हुआ, आए मिले और गए, जाके मुशरिकीन से कहा कि वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करते हैं। मैं खसरो के पास गया, मैं खैसर के पास गया, मैं हेरक्लिस के पास गया, मैं जो है इसी तरह जो है जो पर्शियन जो किंग उनके पास गया, मैं नज्जाशी के पास गया, निगुस के पास गया, वो लोग भी एहतराम करते अपने बादशाह का, लेकिन जैसा मोहम्मद के साथ ही, चूंकि बादशाह से कंपेयर कर रहे हैं, चूंकि अभी सहाबी नहीं थे, नबी का मुकाम नहीं मालूम, तो बादशाह समझ रहे, तो कहा जैसी मोहम्मद की जो इताअत फरमाबरदारी और जो मोहब्बत ये अपने बादशाह की करते हैं, ऐसा तो मैंने भाई किसी को आज तक करते हुए नहीं देखा, कि जब ये बोलते हैं ये सब खामोश हो जाते हैं, ये एहतराम। जब ये वजू करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को बाजू आगे बढ़ बढ़ के, अल्लाह के रसूल आपने नबी की आंख से जो पानी गिर रहा है उसको जमा करते हैं, उसको अपने हाथ पे और अपने जिस्म पर लगाते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक देते हैं, ये उठाकर उसको मल लेते हैं, क्योंकि आप सबके थूक में भी खुशबू होती है, याद रखिए। और ये बात आपको याद रखनी चाहिए, नबी के जात से जितनी भी चीजें सब तबर्रुकात में से होती है, सब, सिर्फ नबी, इसके अलावा कोई नहीं। अंबिया, सब अंबिया तबर्रुकात होते हैं, बरकत वाली चीजें होते हैं, इनसे अकीदा रखना बिल्कुल जायज है। तो पानी गिर रहा है ये लगाते हैं,
ऐसा मैंने किसी बादशाह के साथ भी नहीं देखा जो मोहम्मद के साथ ही करते हैं और अदब और एहतराम में सीधे अपने नबी को नजर उठा के देखते भी नहीं। और इसके ताल्लुक से तो मशहूर वाक़या है, अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु कहते हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा, सबसे ज्यादा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करता था, हर चीज पे जो दुनिया से ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करता था, लेकिन ताज़ीम के तौर पर कभी आपके चेहरे मुबारक को सीधा देख नहीं पाया। अगर तुम मुझसे पूछो कि डिस्क्राइब करो, बताओ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दिखते थे, यकीन जानो मैं नहीं बता सकता हूँ। ताज़ीमन मैंने देखा नहीं आपका चेहरा कभी, समझ रहे आप। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हैबत डाली थी, खौफ नहीं, हैबत, शख्सियत की हैबत होती है, इल्म की हैबत। देखेंगे ना बड़े लोगों से मिल जाते हैं पोजीशन, इल्म वाले तो हैबत होती है, हैबत डाली थी। इसी वजह से जो यूसुफ के साथ उन औरतों ने किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी वाक़या ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपके अतराफ में हैबत थी, एक लोग सीधे आपके चेहरे को भी नहीं देखते थे, याद रखिए। डर नहीं, याद रखिए, एक मुकाम और मर्तबे की और ताज़ीम की वजह से। तो कहते हैं अगर तुम मुझसे कहो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को मैं डिस्क्राइब करूं, बताऊं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं हैबत की वजह से, कभी ताज़ीम की वजह से देख ही नहीं पाया या देखा ही नहीं मैंने। तो ये था इसको कहेंगे रिस्पेक्ट और मुकाम, याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। इसी तरह याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, याद रखिए जुदाई पर ही बेचैन हो जाते थे सहाबा, याद रखिए। और बड़ा मशहूर वाक़या जंग हुनैन का, जंग हुनैन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत दिया तो अंसार को इसमें कम मिला या नहीं मिला, उसमें कुछ लोगों को थोड़ा सा मलाल हुआ। ये बगावत नहीं थी, ये मोहब्बत के खिलाफ नहीं था, एक इंसानी फितरत है, मलाल हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अंसार, जमा किया अंसार और कहा ऐ अंसार, क्या तुम इस चीज पर खुश नहीं हो कि वो लोग ऊंट और बकरियां ले जाए और तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैं तो मदीना में हूं ना, और वो लोग ऊंट और बकरियां ले जा रहे, मैं तुम्हारे साथ। अल्लाह के रसूल बिल्कुल हमको ये मंजूर है। होता ना इंसान मलामत आ गई दिल में थोड़ा सा आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं तुम्हारे साथ। तो इन्होंने देखिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ, कि भाई अल्लाह के रसूल करे इनको पूरा दे दो, इनको मत, तो बिल्कुल कोई मसला नहीं। ये कुर्बानी को रेडी, याद रखिए। इतनी मोहब्बत इन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। ये है मोहब्बत, इताअत और मर्दारी, ताज़ीम, बात को मानना, तरीके पे चलना, और किसी अमल को छोटा हो बड़ा हो, इन्होंने पैरवी में पीछे नहीं हटे। ये बड़े बड़े वाक़या तो मैं जान देने तक सुना सकता हूँ, लेकिन छोटे छोटे सुनाता हूँ कि कहाँ कहाँ भी इन्होंने पैरवी की, छोड़ते नहीं थे अपने नबी को, हर चीज में वो पैरवी करना चाहते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा पैर में जो है सैंडल पहन रहे किस्म की, जब सैंडल पहन रहे तो वो बगैर बालों की थी, मतलब डायरेक्ट स्किन होती है ना, दो चीज तरीके थे, जानवर के बालों के साथ कोई चीज बनाई जाती है और बालों को निकाल, तो बालों को निकाली भी सैंडल पहन रहे हैं। किसी ने पूछा ये सैंडल क्यों पहनते हैं, तो कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सैंडल पहनते थे, तो मैं भी ऐसी बनाता हूँ, बाल निकलवाता हूँ पहले चमड़े से, फिर उसकी सैंडल बनाने लगाता हूँ लेदर की। तो देखिए अपने नबी को किस लेवल तक जाके फॉलो कर रहे हैं, किस लेवल तक। रिवायत में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऊपर का बटन नहीं लगाया करते थे, याद रखिए, एक बटन आपका खुला होता था, तो सहाबा भी उस बटन को ऊपर के खुला थे, ये सीने वाले नहीं होते थे, एकदम टॉप का जो होता है, याद रखिए, ठीक है। तो आप भी सहाबा भी खुला रख रहे हैं, याद रखिए, जो करते हुए देखा हूबहू कॉपी कर रहे हैं, याद रखिए, हूबहू कॉपी कर रहे हैं, याद रखिए, किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे, याद रखिए, किसी चीज से पीछे नहीं हट। ये मोहब्बत है, याद रखिए, ये मोहब्बत है, ये होना चाहिए, याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। याद रखिए, इसी तरह याद रखिए किसी अमल को नहीं छोड़ा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, याद रखिए, इसकी कई मिसालें, याद रखिए, इतनी मिसालें जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे ऐलान कर रहे हैं, वो जो शख्स खड़ा है बैठ जा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो मस्जिद में एंटर हो रहे थे, वो एंट्रेंस पे बैठ गए, चौकट पे बैठ गए, उसकी तात कर ली, बस खत्म, आपके अल्फाज कान में आ गए, वो शख्स खड़ा है बैठ जा। अगर मेरे जैसा आदमी होता तो किसको बोल रहे, कब बोल रहे, बड़ों से पूछूंगा, छोटे से पूछूंगा, मैं तो बड़ा मुकाम रखता हूँ, हो सकता है किसी और को बोल रहे होंगे अपना, हमारे पास तो इतनी वजूहात है चीजों को समझने की, इतनी के मतलब किसी को इंतहा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, मस्जिद नबी जो है रेत की थी, मतलब जो रेत होती है आमतौर से जो अरब के इलाके में, फर्श नहीं थी, चादर नहीं थी, कुछ चटाई नहीं थी, उस पर आम इस तरह से होती थी, रफ बिल्कुल, सहाबा उस पर नमाज पढ़ते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, मामूल मतलब ज्यादातर यही कि आपने कि आप जूते में ही नमाज पढ़ते थे। पता ही चला अगर कच्ची मस्जिद हो, सड़क पर पढ़ रहे हो, खेत खलियान में पढ़ रहे हो, तो जूतों में पढ़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल हमेशा ही ऐसी नमाज पढ़ते, हमेशा का मामूल था आपका ये, तो आप नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबा भी नमाज पढ़े, सहाबा भी जूतों में ही नमाज पढ़ते। अल्लाह के रसूल ने नमाज के हालत में जूता उतार के बाजू रख दिया और नमाज कंटिन्यू की, सहाबा ने जूता उतारा, बाजू रख दिया, नमाज कंटिन्यू की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद कहा है मेरे सहाबा तुमने क्यों जूता उतारा? मैंने तो इसलिए उतारा कि मैं नमाज में था और जिब्रील आए और मुझसे कहा कि मोहम्मद आपके जूतों पे जो है गिलाजत लगी है, आप उसको उतार दे। तुमने क्यों उतारा? सहाबा ने क्या फरमाया, मानो क्या जवाब दिया, अल्लाह के रसूल हमको क्या मानो, आपने क्यों उतारा? आपने उतारा, हमने उतार लिया, बस इतना ही काफी था हमारे लिए, आपने उतारा। वो हमको इतनी सोचने की जरूरत नहीं, क्यों उतारा, क्या रीजन होंगी, क्या वजह, आपने उतारा, हमने उतारा। अगर मेरे पास कोई सही रिवायत लाके कोई दे दे कि ये हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसके खिलाफ कोई मामूल भी नहीं है जो मिलता हो, यही एक तरीका जो आपने किया, तो मैं बोलूंगा, मैं बड़ों से पूछूंगा, छोटों से पूछूंगा, मुफ्ती साहब से पूछूंगा, इनसे पूछूंगा, अल्लामा से पूछूंगा, फहामा से पूछूंगा, फलां से पूछूंगा, ये पूछूंगा, वो पूछूंगा, मैं बस 100 बहाने इससे पहले उसके बाद ही पूछ के आने के बाद वो बोलेगा कि उन्होंने बोले कि हाँ ये तो साबित है, लेकिन हम जो कर रहे वो भी गलत नहीं है, हालांकि दूसरा अमल तो कोई साबित नहीं है इसके अलावा, फिर तू जो कर रहा गलत नहीं कैसा हुआ? नहीं, क्योंकि ऐसी कोई हदीस नहीं, ये मत करो। अल्लाह अकबर, आप कैसे जवाब दूंगा, तो खत्म ही हो गया ना। ऐसी कोई हदीस नहीं जो वो कर रहा है उसके बारे में। देखिए दीन और शरीयत के अंदर क्या करना है बता दिया गया, बाकी सब आपको नहीं करना है। वजू किन चीजों से टूटता बता दिया गया, मतलब बाकी चीजों से नहीं टूटता। अगर आपको बोले कि नहीं मुझे बताओ जाम खाने से वजू नहीं टूटता, इसी कोई रिवायत नहीं मिली, कोई दलील नहीं है, क्योंकि इससे टूटता बता दिया गया। तो इबादत में क्या करना है बता दिया गया, बाकी चीजें हराम है। दुनिया में क्या नहीं करना बताया गया, बाकी चीजें हलाल है। सूद मत लो, बाकी चीजें हलाल है। फला फला चीजें हराम है खाने के अंदर, बाकी सब चीजें हलाल है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं कौन कौन से फल हलाल है, कौन से हराम है खाने बता दिए गए। तो ये उसूली बात है, हमको छोड़कर बोलेंगे हाँ ये तो तुम जो बोल रहे सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसका कोई रद्द नहीं है। सुभान अल्लाह। तो ये हमारी अक्ल है, ये सहाबत है, ये मोहब्बत थी।
हमने आपको देखा, हमने कर लिया, हमको पता नहीं आपने क्यों किया ये काम। ये मोहब्बत थी, याद रखें। उनके हज का सफर कर रहे हैं सहाबा, हज के सफर के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तहारत को बैठते थे, सहाबा वहाँ तहारत को बैठते थे। मतलब इमेजिन करिए, इत्तिबा और तरीके पे चलने की लिमिट्स हो गई। ये कोई सुन्नत नहीं है ऐसा करना, लेकिन ये मोहब्बत थी कि हमारे नबी यहाँ तहारत के लिए बैठे थे, मैं भी बैठूंगा बस। हमारे नबी यहाँ ऊँट चलाता, ऊँट को चक्कर आए थे, गोल घुमाता, मैं भी ऊँट को गोल घुमाऊंगा। आप अंदाजा लगा रहे, मतलब एक बाप चल रहा है समंदर के रेत के अंदर, तो जो पैर बनता है बच्चा उसी में पैर रखता है अपना, वैसे इत्तिबा करते थे, मतलब उसी में पैर डालते थे अपने, ऐसे ही हूबहू। वो ठीक है, लेकिन नबी करते थे ना, ये मोहब्बत है मेरी, मैं वैसा करता रहूंगा। ये अंदाजा लगाइए आप। तो ये सहाबा की मोहब्बत थी, और इसी को मोहब्बत कहते हैं। बाकी तो सब नाम है, ढकोसले हैं, मनमानियां हैं। सिर्फ असली चीज से बचने के लिए नकली चीज को लाके सामने खड़े कर दिया गया, वरना ये। और जो असल में इत्तिबा कर रहा है, लोग बोल रहे हैं कि यार ये लोग तो इनमें मोहब्बत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग ये खुशियां नहीं मना रहे, ये पैदाइश पे खुशी नहीं मना रहे, ये फलां पे खुशी नहीं मना रहे। पैदाइश की खुशी तो वो है कि वो नबी ने जो पैगाम लाया था, उस पैगाम के मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूं, ये पैदाइश की खुशी है। लेकिन पैदाइश की खुशी मना ली एक दिन, मगफिरत करा ली उसी दिन अपनी, और बस खुश भी हो गए। अगर इतना आसान होता मगफिरत करा लेना। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो रब्बिल अव्वल के आने से पहले उसका खुशखबरी दे दे कि रब्बिल अव्वल आ रहा है, जैसा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया रब्बिल अव्वल आ रहा है अगले महीने, तो मेरे लिए जन्नत वाजिब, जहन्नुम हराम। माशाअल्लाह, ये बात थी। तो सहाबा तो जन्नतों को वैसे ही कर लेते थे। क्यों नमाजें पढ़ के अपने ईमान को शो कर रहे हैं? क्यों ये बिलाल गुलाम होने के बाद तकलीफ उठा रहे हैं? और क्यों वो गुलाम सहाबा और सहाबिया इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? छुपा लेते ईमान को, रब्बिल अव्वल की बशारत एक दूसरे को दे देते, जन्नत पा लेते। जब आप ऐसे दलाइल देते तो बोलते हाँ ये जो अकली दलाइल है ना, शैतान लड़ाता, अकली दलाइलों पे नहीं जाना चाहिए। हाँ तो फिर चलो अकल नहीं तो फिर नकल से बताओ, लिखा हुआ टेक्स्ट बताओ, नहीं ये भी नहीं है, अकल से बताओ, ये भी नहीं। तो फिर अकल नकल जब दोनों मारी गई तो तुम क्या ला रहे हो रेफरेंस के तौर पर? मतलब अगर सहाबा सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे, अच्छा नेचुरल भी, मैं अगर आपसे सवाल करूं, आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत आपका बेटा करेगा, पोता करेगा, पड़पोता करेगा, सगड़ पोता करेगा, बोलो? आप बोले यार नेचुरल बेटा ज्यादा करेगा ना, ये तो बाद में हो सकता देखे भी ना मुझे, ये नेचुरल। तो नबी से कौन सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा? बिल्कुल लॉजिकली सहाबा। उन सहाबा में से किसने आपका पैदाइश का दिन मनाया, मुझे बताइए? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह 2 साल हुकूमत खिलाफत कब मनाया? चलो जरा हालात ठीक नहीं थे। उमर इब्न खत्ताब, उफ, ऐसी मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत तो इस्लाम की आई नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह जैसे सहाबी ने गवाही दी, जब हज़रत उमर की शहादत की खबर सुनी तो कहा इस्लाम एक मजबूत किला था, उमर की वफात उसमें एक दरार है। और उनका ये कौल सच साबित हुआ। वो दरार तब से लेकर आज तक भरी नहीं, याद रखी। जो उम्मत उसके बाद बट्टी है उस्मान के जमाने में, जो सारे इख्तिलाफ़ उसके बाद आप सब जानते हैं, तो उमर ने मुत्तहिद कर दिया था। इन्होंने कब, इनके बाद तो मुस्तहकम, इन्होंने कब मनाया? 10 साल खिलाफत की। हज़रत उस्मान ने कितने दिन मनाया? 12 साल खिलाफत। उसके बाद के लोगों ने कब मनाया? उसके बाद सहाबा का दौर 110 हिजरी में खत्म हुआ, उनमें से किसने मनाया? उसके बाद ताबईन, ताबईन, सलफ, सालेहीन, इमाम, मुहद्दिसीन, फलां। अरे अपने फिक़्ह के बाब में जिस इमाम को मानते हैं उसके अंदर कोई बाब बताना, रब्बिल अव्वल को मनाने की फजीलत, रब्बिल अव्वल को मनाने के मसाइल, रब्बिल अव्वल को मनाने का इमाम हनीफा से कोई एक सनद, जिस भी इमाम को मानने का और भी दावा कर, वहां से लाओ। चलो फिक़्ह में इसका बाब है नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर बोले अकल भी नहीं लगाना और नकल भी नहीं चाहिए, लिखा हुआ भी नहीं चाहिए, लॉजिकल भी नहीं होना। क्या चाहिए भाई तुमको? अपनी मनमानी। तो ऐसा करके तो यहूद और नसारा ने, इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, उन्होंने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया, और हमने इमामों को नबी बना दिया और नबी को खुदा के दर्जा दे दिया उठाकर। क्या सब चल रहा है ये? सुभान अल्लाह। तो हमें रियल हकीकी मोहब्बत क्या जानने की जरूरत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुझे अपने बच्चों में, कौम के जिम्मेदारों को अपने माथे कौम में, औरतों को अपने नौनिहालों के दिलों में डालना चाहिए। और वो बगैर पढ़ी के नहीं आ सकती, याद रखिए। ये नहीं पढ़ने के नतीजे में तो ये सब कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं। पढ़ो किताबें खोलो, सीरत की किताबें खोलो भाई। ये कितनी शर्म की और अफसोस की बात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि 50 पेज की कभी सीरत पे कोई किताब भी नहीं पढ़ी। सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप हर आदमी अपना सोचे। 50 पेज की किताब भी कभी नहीं पढ़ी। वो खाली क्विज कंपटीशन में तो बचपन में हिस्सा लिया था ना, तो जब 100 सवालात आपकी जिंदगी के पढ़े थे मैंने, उसके बाद तो कभी किताब भी नहीं खोला मैंने। अल्लाह अकबर। और नबी जी कौन सी मोहब्बत है जिसमें नबी की जिंदगी नहीं पढ़े हमने? ये नबी से कौन सी मोहब्बत है जिसमें आपने सीरत की किताब भी कभी खोले नहीं आज तक? कि बच्चों को बड़े बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नबी अकरम से मुकामी, बच्चा बोलेंगे अब्बू कभी पढ़ते देखा नहीं मैंने शख्स को। आप हीरो के बारे में पढ़े, हीरोइंस के बारे में पढ़े, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, फलां कर रहे हैं, अमक कर रहे हैं, ढमक कर रहे हैं, ये पढ़े वो करे, साइंस पढ़े आपने, ये पढ़े सब पढ़े, लेकिन ये पढ़ते दिखे नहीं कहीं मुझे, कुरान, सुन्नत, सीरत। फिर आप बोल रहे मोहब्बत की बात। मोहब्बत कैसे जाएगी जब तक शख्सियत को मैं पढ़ूंगा नहीं? पढ़िए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी को सीरत की शक्ल में पढ़िए, उसके बाद अहादीस की शक्ल में पढ़िए। अहादीस तो शरई अहकाम है, सीरत एक सिलसिलेवार वाक़े की शक्ल में लिखा जाता है, ताकि पढ़ने में होता है इंसान की जिंदगी की इब्तिदा से इंतहा, वो सीरत हो जाती। तो सीरत एक अलग चीज़ है, अहादीस वाक़यात आते हैं मुख्तसर, ये और अलग अलग उससे होते हैं, सब पढ़िए। तो पढ़ने की कोशिश करें, तब हम पढ़ेंगे, जब हम जानेंगे, जब हम जानेंगे तब हम मानेंगे, जब हम मानेंगे तो तब उस पर चलेंगे, उस तरीके, उस शख्स के तरीके पर। जब हम चलेंगे तो फिर यकीनन सच्चे मोहब्बत करने वाले बनेंगे, और जब सच्चे मोहब्बत करने वाले बनेंगे तो जाहिर सी बात है आखिरत में इंसान उसके साथ होगा जिससे वो दुनिया मोहब्बत करता था। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, और इस हदीस से बात खत्म करूंगा। सहाबा कहते थे किसी हदीस को सुनकर हमको इतनी खुशी नहीं होती जो ये हदीस के बाद हमको खुशी हुई कि इंसान उसके साथ जिससे वो मोहब्बत करता है। और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के पास से जब गुजरते थे कहते थे इंशाअल्लाह जिस रोज़ क़यामत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अबू बकर के और उमर के साथ रहूंगा, जो तीनों की खबरें हुई थी ना, इसलिए कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता हूँ। और मोहब्बत के लिए इताअत जरूरी है, इताअत के लिए पढ़ना जरूरी है ना। तो बहरहाल यहाँ से हम इब्तिदा करेंगे इस रब्बिल अव्वल के मौके को या पैदाइश के महीने को खुराफात और बिदत के बदले पढ़ाई लिखाई और समझने का और इत्तिबा और उसके बारे में जानकर आगे जिंदगी को बढ़ाने का हम जरिया बना लेना।